आ गया बेटा। बैठ मेरे पास। प्रीति बेटा, रवि आ गया है, एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? लगता है आज भी तेरा काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, कभी तो हमारी बात उन तक पहुंचेगी। अरे माँ, परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? दुकान भी खाली होती जा रही है, वहां पर कोई काम भी नहीं है, वो भी पैसे मांग रही है। जो भी सेल करता हूँ वो घर खर्च में ही निकल जाती है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो माँ, क्या कहना है? बेटा, बात ऐसी है कि भाई दूज आने वाला है, तो तेरी दोनों बहनों को कपड़े भी तो भिजवाने होंगे। लेकिन माँ। बस तू कुछ मत बोल बेटा, मैं सब समझती हूँ, चिंता मत कर। तू अपने आप पर कोई बोझ मत ले, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन माँ, तुम क्या करोगी? बेटा, तू चिंता मत कर, कल तेरे मामा जी मुझे भाई दूज देने आएंगे, तो वो मैं वैसे के वैसे उठाकर तेरी बहन को दे दूंगी, जिससे तेरी एक बहन की भाई दूज तो हो जाएगी। और माँ, दूसरे के लिए? जब ऊपर वाले ने एक का रास्ता निकाल ही दिया, तो दूसरी का भी कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। माँ, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ कि घर की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए थी, पर तुम्हारा हक भी तुमसे छीन रहा हूँ। लानत है मुझ पर, लानत है। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी परेशानी, घर की परेशानी, मेरी भी तो परेशानी है। हम मिलकर समस्या का हल करेंगे, तू चिंता मत कर। वाह, बहुत अच्छे हैं आप दोनों। तो आप दोनों ने तो मुझे एकदम पराया ही कर दिया, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। प्रीति बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया है हमने? माँ जी, आप पूरा दिन प्रीति बेटा करते रहती हैं, और ये भी घर आते हैं तो प्रीति प्रीति करते रहते हैं। आप लोग मेरे खुशी का कितना ख्याल रखते हैं, मुझे हर खुशी में शामिल भी करते हैं, लेकिन जब दुख की बात आती है तो आप लोग मुझे बताते भी नहीं, अपने आप दोनों फैसले ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे माफ़ कर दे प्रीति बेटा। रवि के दुख में ना मैं तुम्हें भूल गई थी। माँ जी, जिस तरह से आपका फर्ज बनता है इस घर की परेशानियों को दूर करने का, उसी तरह से बहू होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि इस घर की परेशानियों में आप सबका साथ दूँ। सारा क्रेडिट आपको थोड़े न लेने दूंगी, थोड़ा क्रेडिट मुझे भी तो लेने दीजिए। हाँ हाँ प्रीति बेटा, ये घर तुम्हारा भी तो है, इस घर के सुख दुख में तुम बराबर की हिस्सेदार हो। तो ठीक है माँ जी, अगर आप अपनी भाई दूज मेरी एक ननद को दे सकती हैं, तो मैं भी अपनी भाई दूज मैं अपनी दूसरी ननद को दे दूंगी। लेकिन प्रीति बेटा, वो तो तेरा भाई देकर गया था। माँ जी, मेरे भाई ने तो मुझे भाई दूज दी है, लेकिन शादी के वक्त मेरी माँ ने एक बात जरूर कही थी जो मुझे अभी तक याद है। मेरी माँ ने कहा था, प्रीति ये घर तेरा है, जिस घर में तू शादी करके जा रही है उस घर की मान सम्मान बचाने की जिम्मेदारी भी तेरी है। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि उस घर के मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी खुशियाँ भूलनी पड़ रही है तो बेझिझक भूल जाना, लेकिन उस घर के मान सम्मान को कभी कम मत होने देना। प्रीति, ये बात कहकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे नाज है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं धन्य हूँ कि ऊपर वाले ने तुम जैसी पत्नी मुझे दिया है। मैं तो धन्य हो गया, धन्य हूँ। धन्य है प्रीति बेटा तेरे माँ बाप, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, और धन्य है हम लोग और हमारा परिवार कि तुम जैसी बेटी मुझे मिली। थैंक यू माँ जी।